2008 सुबह 12:30 बजे गोविंद महेश्वरी जी को पता चलता है कि एलन करियर इंस्टीट्यूट के 6 इंपॉर्टेंट मेंबर्स अपना रेजिग्नेशन दे चुके हैं। और ये बात जब चारों महेश्वरी भाइयों को पता चली, उनके पैरों से जमीन सरकी जब पता चला पहली बार टीचर्स को किसी और राइवल इंस्टीट्यूट ने अपने साथ ले लिया है। 1988 में बड़े भाई राजेश महेश्वरी ने 8 स्टूडेंट्स के साथ एलन की शुरुआत की, जिससे मेडिकल कोचिंग स्ट्रीम में एलन सबसे बड़ा नाम बना। 2008 तक एलन का रेवेन्यू सिर्फ एक स्ट्रीम से 82 करोड़ था और 12,000 स्टूडेंट्स का गढ़ बन चुका था कोटा, सिर्फ एलन के किले पे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद चीजें और बिगड़ने लगी। स्टूडेंट्स ने मना कर दिया कि वो नए टीचर से नहीं पढ़ेंगे। एलन के पास हमेशा से ही कोटा के बेस्ट माइंड्स रहे हैं, चाहे उनके भाई राजेश, गोविंद, नवीन या ब्रजेश हो, वो हमेशा से रहे। लेकिन अब सिर्फ एक ऑप्शन था। चारों भाइयों ने चौक उठाई और क्लासेस लेना चालू किया। लेकिन जब आसमान फटेगा तो बंदा कहां तक सीखेगा। कोविड-19 की एंट्री के बाद सो कॉल्ड बिगेस्ट ऑफलाइन सेंटर कोटा का और भारत का, उसमें सन्नाटा चीख रहा था। वहीं महेश्वरी जी की सेकंड जनरेशन बिजनेस में उतरती है टेक्नोलॉजी के साथ। ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत करी, जहां अप्रैल में 80,000 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया। 3 दशकों तक जो सेंटर किसी भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा नहीं था, वो 2 महीनों में इतनी ग्रोथ ले गया। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि किन स्ट्रैटेजीज और मॉडल के तहत एलन ने कोटा पे 36 साल अपना अभेद किला बना के रखा और अपनी टेरिटरी को दूसरे स्टेट्स में भी पहुंचा दिया, जहां 6 लोगों से चलने वाला फैकल्टी आज 10 लाख तक पहुंच चुका है। लेकिन कैसे? कोटा शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में ये शहर अपनी पहचान कायम कर चुका है। All the credit for my success goes to महेश्वरी क्लासेस। IIT JEE की बेस्ट कोचिंग है। इंडिया गुरुकुल्स के लिए जाना जाता था, लेकिन एक दिन श्याम का जन्म हो जाता है 1990 में और उसके पिताजी बोलते हैं, मेरा बेटा चिकित्सक बनेगा। लेकिन 5 साल का श्याम 100 की गिनती में 50 पे अटक जाता है और क्यू तक जाके उसकी गाड़ी रुक जाती है। उससे आगे लेटर्स वो सीख ही नहीं पा रहा है। तो ये सपना पिताजी का पूरा कैसे होगा? तभी श्याम के पेरेंट्स ये डिसाइड करते हैं कि श्याम को अगर डॉक्टर बनाना है तो 5 घंटे की प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई, घर पे होमवर्क तो ठीक है, बट लोगों से अगर 2 कदम आगे रहना है तो 2 घंटे की एक्स्ट्रा ट्यूशन लगेगी। और हर दिन श्याम की परेड चालू हुई, घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, जब तक वो अपना प्री मेडिकल नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे देता, जो क्लास 12 के बाद होने वाला है। और इसी वजह से ट्यूशंस का कल्चर और ट्रेंड इंडिया में शुरू हुआ। जब शर्मा जी का लड़का आपसे 2 कदम आगे रहने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा है तो आप क्यों नहीं लेंगे? लेकिन सिर्फ कोटा ही क्यों स्टूडेंट्स का हब बना? चाहे वो इंजीनियर्स, डॉक्टर, सीए, सिविल कोई भी हो, वो कोटा जाना चाहता है। ऐसा क्यों? माहौल। ऐसा माना जाता है कि वीके बंसल, जो कि बंसल क्लासेस के फाउंडर थे, 1991 में जब इन्होंने ये शुरुआत करी, ये सबसे बड़ा रीजन है कि आज करंट कोटा कैसा दिखता है। बंसल साहब ने ट्यूशन की शुरुआत करी क्लास 7th के बच्चों को पढ़ाने से 1981 में, और धीरे धीरे क्लास 10th और 12th स्टूडेंट्स को भी पढ़ाने लगे। 1985 में बंसल क्लासेस और कोटा के लिए एक टर्निंग पॉइंट हुआ, जहाँ पहला स्टूडेंट उनकी क्लास से जिसने IIT JEE का एग्जाम क्लियर किया। इससे क्या हुआ? देश का सबसे हाई सक्सेस रेट जो था वो कोटा के बंसल क्लासेस में शुरू हुआ। इतना ज्यादा सक्सेस रेट देखकर स्टूडेंट्स ने कोटा को चूज किया। मजे की बात तो यह है कि बंसल क्लासेस को भी टीचर स्विच की प्रॉब्लम से जूझना पड़ा। इसे कोचिंग इंडस्ट्री की भाषा में कहते हैं पोचिंग ऑफ टीचर्स। वो बवाल तो तुम भूले नहीं होगे ना अभी। ई सरल से रातों रात छोड़कर गए हुए दोनों टीचर्स। आप एक लेकर जाओगे, मैं 100 अलग पांडे फिर से खड़ा कर दूंगा। तो आप भी करते हैं या आपके साथ हुआ? कि यार बहुत सारे लोग जो उसके साथ जुड़े हुए थे वो हट के कहीं और जाने लग गए। और बंसल्स के इस इनिशिएटिव से बहुत से अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुले, हॉस्टल्स भी खुले, कैंटीन्स खुली और एक पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बन गया कि एक स्टूडेंट को वहां पर रह के कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स एक ही जगह पे आपको मिले विद फैसिलिटीज, तो हर कोई वहीं जाना चाहेगा। इस बात का फायदा उठाया आज जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन सब ने। सिंपल टर्म्स में इसे अर्ली मूवर एडवांटेज कहते हैं। लेकिन सिर्फ अर्ली मूवर एडवांटेज काफी नहीं था। एलन ने 5 प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके पूरे कोटा में इतने सालों तक रूल किया है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो आगे भी करेंगे, चाहे एड टेक सेक्टर्स भी क्यों ना आ जाए। लेकिन एक प्रिंसिपल ऐसा है कि जिससे बहुत लोग परेशान हैं और बहुत से स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं।
प्रिंसिपल कहीं ये तो नहीं समझ लिया तुमने? पहला प्रिंसिपल, एलन ऑफलाइन मार्केट का बड़ा प्लेयर है। उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि ऑनलाइन में जाके अपना नाम बनाओ। उनके लिए फिजिकल बॉन्ड ही सब कुछ है। लेकिन कोविड की एंट्री और कंपटीशन बढ़ने से उन्हें ऑनलाइन जाना पड़ा। लेकिन आज भी अपने ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर एलन काफी ज्यादा हेविली इन्वेस्ट करता है। इनका नारा भी यही है, परफॉर्मेंस स्पीक्स एंड इज द बिगेस्ट एंडोर्समेंट। एलन का सिंपल प्रिंसिपल है, वर्ड ऑफ माउथ। ज्यादातर अगर आपको एलन की एड्स देखने को मिलेंगी भी टीवी या कहीं कमर्शियल पे या कहीं यूट्यूब पे, तो वो उनके ऑफलाइन सेंटर्स की ही होंगी। वो ऑनलाइन कुछ भी प्रमोट करना नहीं चाहते। वो ऑनलाइन ऐप या कोई भी ऑनलाइन चीज वो प्रमोट करते ही नहीं, वो अपने ऑफलाइन सेंटर्स को ही प्रमोट करते हैं। कभी भी आपको उनसे ये सुनने को नहीं मिलेगा कि आज इस इंस्टीट्यूट को इन्होंने एक्वायर कर लिया या आज इस बड़ी नेशनल या इंटरनेशनल टीम को इन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। नहीं, वो अपने ऑफलाइन सेंटर्स की ही एड्स चलाएंगे। आगे करें वो बात अलग है, क्योंकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन का माइंडसेट कैसा रहता है उस पर डिपेंड करता है। जो इंस्टीट्यूट घर से चालू हुआ और आज कोटा में 15 से ज्यादा बिल्डिंग्स 5 से 25,000 स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकती हैं, सिर्फ कोटा में ही अकेले। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज ओन भी कर रखी है और रेंट भी ले रखी है। और इनके ऑफिसेज इतने ज्यादा, ऑफिसेज बोल दिया क्या, इनके सेंटर्स जो हैं वो गुड़गांव के किसी कोवर्किंग ऑफिस की तरह दिखाई देते हैं। ऑफलाइन का एक बड़ा फायदा ये भी है कि आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन और उनकी कन्वीनियंस बहुत ज्यादा मैटर हो जाती है। वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट में जाके टीचर से मिल सकते हैं। वहीं ऑनलाइन में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की जाती है, टीचिंग नहीं। ऐसा मैंने बहुत बार नोटिस किया है। आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा प्रिंसिपल है इनका, जो दिखाओ तो बड़ा दिखाओ। अगर ये ज्यादा ऑफलाइन पे फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड क्लास होते हैं। लिफ्ट्स, एक्सीलेटर्स, लाविश लाइफस्टाइल स्टूडेंट्स के लिए, और क्या नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं मॉल बना दिया इन्होंने, ताकि बच्चा अगर घूमे भी तो उसे लगे कि मॉल में घूम रहा है। इंसान लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर एडटेक स्टार्टअप्स की बात करें तो उनके लिए लग्जरी उनकी स्पॉन्सरशिप्स हैं, एक्विजिशंस हैं, और उनकी वेबसाइट, ऐप का इंटरफेस है, उनका टीचिंग स्टाइल है कि मोशंस के साथ हम पढ़ाएंगे, तो वो उनकी लग्जरी है। ये उनकी यूएसपी है। वहीं ऑफलाइन सेंटर्स की लग्जरी, कितना आप ज्यादा लविश फील करा सकते हो अपने स्टूडेंट को, ये उनकी यूएसपी है। और तीसरा सबसे कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल जो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूज होता है, बैच सिस्टम। एलन भी बैच सिस्टम्स पे ही काम करता है। एक स्टूडेंट है, अगर वो 11th क्लास में है तो उसे नर्चर बैच में लिया जाएगा, 12th क्लास में है तो एंथ्यूज बैच में, और अगर कोई ड्रॉपर है तो उसका अलग बैच, और अगर कोई नया नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे लीडर बैच में लिया जाएगा, और अगर किसी ने 300 से ज्यादा स्कोर किया है नीट में तो उसे अचीवर बैच में रखा जाएगा। हाँ, ये दोनों अचीवर और लीडर बैच जो होते हैं वो डिपेंड करता है, आप उसे चूज कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस पे। इसके लिए कोई ऐसा मेजर क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग अचीवर बैच में जाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कतें स्टूडेंट्स के मन में तब से चालू होती हैं जब SRG बैच की शुरुआत होती है। ये होता है सबसे स्पेशल बैच। हर स्टूडेंट इस बैच में जाना चाहता है। आपको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि इस बैच में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने परफॉर्मेंस के बेस पे सिलेक्ट होते हैं। हर बैच में फेज वाइज टेस्ट लिए जाते हैं, और फेज वाइज टेस्ट के हिसाब से जो भी आपका स्कोर निकलता है उस हिसाब से आपको बैचेस में बांटा जाता है। और इस SRG बैच में आपको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस जैसे स्पेशल लाइब्रेरी, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, वीकली टेस्ट और ऐसे ही बहुत से अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। ये बैच सिस्टम काफी स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट पैदा करता है कि यार पार्शियलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये बैच सिस्टम जो होते हैं वो इंस्टीट्यूट के लिए क्या बेनिफिशियल होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो पहले ही क्लैरिफाई कर लेते हैं कि इस बच्चे का एडवर्टीजमेंट हमें लाना है। ये आपने अमूमन स्कूल्स में भी देखा होगा कि यार आपके स्कूल्स के जो टॉपर होंगे उनको साइड में प्रिंसिपल ले जाता है और बोलता है अपना नाम बता दो, नंबर बता दो, और क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी नंबर्स की वो भी बता दो। और उस बेसिस पे उन्हें सिलेक्ट किया जाता है कि यार इसको प्रायोरिटी पे लेना, क्योंकि ये आगे जाके हमारा एक ब्रांड बन सकता है एडवर्टीजमेंट में। इसलिए बैचेस में भी डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को। ये रियलिटी है। अगर आपके मन में कोई और थ्योरी है तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन क्यों लोग बैचेस में जाना चाहते हैं, वो उनके 4th प्रिंसिपल से ये साबित हो जाता है, हाई रिवॉर्ड सिस्टम। एलन वो इंस्टीट्यूट है जो सबसे ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड करता है, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, कैश रिवॉर्ड्स हो या कुछ फैसिलिटीज हो। एलन का विक्ट्री सेलिब्रेशन जो हर साल होता है, वहां पर टॉप 1 रैंकर को 21 लाख का अवार्ड मिलता है।
है। वहीं सेकंड और थर्ड को 11 लाख का और बाकियों को 5 लाख का। वहीं DLP स्टूडेंट्स के लिए भी कैश रिवॉर्ड्स है 2 लाख तक। और इतना ही नहीं, इनका एलन शार्प प्रोग्राम 8th क्लास के बच्चों के लिए भी अपॉर्चुनिटी देता है कि यार 90% स्कॉलरशिप लो और 6 लाख तक के कैश रिवॉर्ड्स ले लो सीधा सीधा। तो सारी भीड़ इनकी तरफ जाती है। फिर 5वां इनका फैकल्टी मैनेजमेंट। ये अगर फैकल्टी ढूंढते भी हैं तो ऐसे फैकल्टीज होते हैं जो अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ये प्रिंसिपल को जरूर फॉलो करना चाहता है। जितने ज्यादा एक्सपर्ट्स आप लेंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं कि आप ग्रो होंगे। लेकिन अगर आप एलन में हो या जानते हो कि एलन कैसे काम करता है, तो अगर आपको ये पता हो तो मुझे जरूर बताना। ये एक थ्योरी है बहुत जबरदस्त। उस पर्टिकुलर बैच का स्टूडेंट कितना अचीव करता है, उस पर्टिकुलर बैच के स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक रहता है उस टीचर्स के प्रति को देखते हुए उस टीचर को और ज्यादा बेनिफिट्स दिए जाते हैं। सच है क्या? लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर इंस्टीट्यूट में सिर्फ अच्छाई ही होती है। ज्यादा भीड़ का मतलब ज्यादा पार्शियलिटी भी कभी कभी हो जाता है और ये एक नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है। इवन इतने स्टूडेंट्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सेफ्टी वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और उन्हें मैनेज करना। कोटा भले ही एजुकेशन का हब हो, लेकिन अब सुसाइड्स का भी हब बनता जा रहा है। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, क्या कोटा जाके सीखना जरूरी है?